ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 16। पेशेंट हैज जॉन्डिस विद रेज्ड बिलिरुबिन एएसटी एएलटी एंड नॉर्मल जीजीटी मेलरी बॉडी सीन इन। तो ये आपका अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है। ठीक है, अब उन्होंने वैसे एएसटी नॉर्मल दिया हुआ है लेकिन इन्होंने मेलरी बॉडीज दी हैं, तो ये आपकी हेपेटाइटिस अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में रेज्ड होती हैं। फेनिक इवल्जन एथेट्स ओरिजिन विल लीड टू। तो इसमें अपना हेमी पैरालिसिस चूज करना है। अब इसका आपको पता है एक सीक्वेंस है, क्योंकि आपकी जो सेंट्रल डायफ्राम होती है उसको फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है। जो आपकी लेटरल साइड होती है डायफ्राम की, उसको आपकी इंटरकोस्टल इंटरकोस्टल नर्व्स ही कर रही होती हैं। ठीक है। फ्रेनिक नर्व एवल्स एट इट्स ओरिजिन विल लीड टू हेमिडायफ्राम सेंसरी लॉस इज ग्रेटर देन हेमिडायफ्राम पैरालिसिस इज ग्रेटर देन सेंट्रल टेंडन सेंसेशन लॉस्ट। क्वेश्चन 3 जेनेटिक म्यूटेशन इनहेरिटेड थ्रू। तो इसमें आपकी ये सारे आंसर्स ठीक हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट सबसे ज्यादा जो है आपकी जेनेटिक म्यूटेशन इनहेरिटेंस होती है। ठीक है, जेनेटिक, क्योंकि कोई भी अगर पार्टनर अफेक्टेड होगा तो मेल या फीमेल दोनों में जो है ना डिजीज जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंस बिटवीन malignant एंड नॉर्मल सेल्स सच दैट malignant सेल्स रिपेयर द शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम सो दैट दे कंटिन्यू डिवाइडिंग एंजाइम रिस्पॉन्सिबल। तो ये आपका टीलोमरेज होता है। ठीक है, एंजाइम टीलोमरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लेंथ ऑफ क्रोमोसोम बाय addition of guanine rich repetitive sequence exhibit activity in gametes stem cells and tumor cells। तो ये आपका टीलोमरेज ही जो है ना शॉर्टनिंग और या लेंथनिंग ऑफ क्रोमोसोम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसका ना टीलोमरेज का ही यूजली एंजाइम का ही आ रहा होता है, और शॉर्टनिंग या लेंथनिंग के लिए क्रोमोसोम का पूछते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 5 है इंसुलिन इंसुलिन मैकेनिज्म एक्शन वाया टायरोसिन काइनेस पाथवे। 6 है एसोफेगस हिस्टोलॉजी शोज एपिथेलियम एसोफेगस के हिस्टोरी में हैज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस हैज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम थ्रू आउट। किसी ने कुछ कहना है, माइक कौन है? ठीक है, जो वो ना आपके स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स वो आपके पार्ट में डिफरेंट होता है, जैसे अपर में, मिडिल में, लोअर में, लेकिन जो उसकी एपिथेलियम होती है वो पेज नंबर है आपका 16। क्वेश्चन नंबर है 6। जो आपके एपिथेलियम होती है वो थ्रू आउट जो है आपकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होती है। अ पेशेंट विद सिंपल लोकलाइज सर्कमफ्रेंशियल सब एंडोकार्डियल लेटरल वॉल इनफाक्ट विच आर्टरी इन्वॉल्व। लेटरल वॉल इनफाक्ट में आपकी जो है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स होती है। ठीक है, ये कल भी इधर इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, कल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ था। इंफीरियर वॉल में जो है आपकी आरसी होती है, लीड टू 3 AVF। लेटरल एंटीरियर में जो है लाडा होती है, V1 to V6। लेटरल में जो है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स होती है, 1 AVL, V5 V6। ठीक है, लाइपोफिलिक हार्मोन एक्ट थ्रू। तो ये आपका है मैसेंजर आरएनए। और दूसरा जो स्टेरॉइड यूज करते हैं वो आप लोग लिख दो, लाइपोफिलिक हार्मोन एक्ट थ्रू। यस। और IP3 का लिख दें और सी कैम का भी लिख दें। बॉय वाज टॉकिंग इन क्लास रूम टीचर गॉट इरिटेटेड एंड आस्क्ड हिम टू लोअर पिच ऑफ वॉइस। लिखो बच्चों, वॉइस में रिस्पॉन्सिबल IP3 ऑक्सीटोसिन, लेकिन वो आप वो लिखेंगे ना एक्ट थ्रू फॉस्फोलाइपेज सी ना। अच्छा, boy was talking in class. Teacher got irritated and asked him to lower the pitch of voice. Which muscle is responsible? तो ये आपका जो होता है थायरोएरेटिनॉइड होता है। ठीक है, और ये लूजनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स करता है। और अगर ऑप्शन सी ना होता वो, अच्छा, तो आप ऑप्शन ए भी चूज कर सकते हो। ठीक है, और सी कैम किसके थ्रू एक्ट कर रहा होता है ड्यूरिंग, अच्छा, 24 डिहाइड्रेशन ADH इंक्रीज परमेबिलिटी थ्रू CD। अच्छा, ADH और एल्डोस्टेरोन का जो सीक्वेंस होता है ना, ये किस पार्ट पे एक्ट करते हैं वो पता है किसी को? वो टाइप कर दें सीक्वेंस से। तो डिहाइड्रेशन में ADH जो है इंक्रीज परमेबिलिटी करता है थ्रू CD सिलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, सीक्वेंस लिख दें किसी को अगर आता है तो। आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, कहाँ हैं सारे बच्चे? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर्ड इन मिनट। यस, CD आप गलत नहीं लिखी है। अच्छा, डिजिटल मैम स्क्रीन शेयर कर दिया है नोटबुक।
शायद जो है ना, मुश्किल, मैंने खुद को तो भेजी हुई है। अच्छा सर ये, एक मिनट बच्चों। जब ये फुल स्क्रीन कैसे होगी? ओके, फाइनली आई डिड इट। अच्छा, शो हो रही है। जी हो रही है। अच्छा, प्लाज्मा प्रोटीन, अब मुझे ये वक्त बढ़ जाना है, वापस पिक्चर्स पे जाते हैं। चलो, plasma protein filtered in minute amount from kidney because filtration is opposed by membrane due to negative charge of proteoglycan on basement membrane। आपको पता है प्रोटीन इसलिए फिल्टर नहीं होती, एक तो उनका साइज और दूसरा उनका नेगेटिव चार्ज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज का सीक्वेंस लिख दें। अच्छा, मुझे पता नहीं चलेगा। 70 लिख दें लेकिन आप लोग, ठीक है, जिसको नहीं आता रिवाइज हो जाएगा। 70-year-old मैन विद रीनल ट्रांसप्लांट 2 years बैक नाउ प्रेजेंटेड विद कॉम्प्लिकेटेड निमोनिया नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक्स। एक तो जो है रीनल ट्रांसप्लांट मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, दूसरा जो है उसकी नमूनिया हुआ है जो कि एंटीबायोटिक और रेजिस्टेंट है। ब्रोंको एल्वियोलर लेवाल शोज बोट शेप्ड सिस्ट, ठीक है ठीक है। यही सेम सिनेरियो हमेशा नीमोसिस्टिस सिस्टिक ज्यूरवेशी का आता है, ठीक है। विच बैक्टीरिया हैज नो सेल वॉल? तो आपका जो माइकोप्लाज्मा और यूरिया प्लाज्मा उनमें सेल वॉल नहीं होती। थियोफाइलिन कॉज मोर इफेक्ट इन चिल्ड्रन बिकॉज डिक्रीज डिक्रीज एक्सक्रीशन, उनमें एक्सक्रीशन जो उसकी कम होती है, इसकी वजह से उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। सिमेटेड इन गिवन बिफोर सर्जरी तो डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। अब आपको पता है इसका ना अल्फा भी ठीक है, ठीक है, बीटा भी ठीक है, अल्फा भी ठीक है। इसका सीक्वेंस या तो उन्होंने एक साथ लिखा हो तो ना लिखा हो, तो आपने बीटा को अल्फा पे चूज करना है, ठीक है। गैस्ट्रिक एसिड किस अच्छा, वॉल्यूम को जो है ना डिक्रीज करता है ओवर गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन। इन डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंटेड इन ओपीडी विद ओजिंग ग्रीनिश डिस्चार्ज, तो ये आपका सुडोमोनास होता है। फेल इनफैक्ट इन हार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ एमआई इज रिलेटेड टू विच नेक्रोसिस? तो कोagulative नेक्रोसिस। हार्ट में जो आपकी कोagulative नेक्रोसिस होती है, सॉलिड ऑर्गन्स में आपकी कोagulative नेक्रोसिस होती है। और पेल इनफैक्ट किन 3 ऑर्गन्स में होता है? क्रोनिक विलर सैम्पलिंग डन एट विच वीक? तो ये आपकी 11 to 12 वीक्स होती है। कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग एट 11 वीक्स एंड 2% रिस्क ऑफ मिसकैरेज। एमनियोसेंटेसिस आपकी 15 वीक्स पे होती है, कोडोसेंटेसिस आपकी 20 वीक्स पे होती है। RBC synthesize APT from glucose glycolysis enzyme present in cytoplasm of RBC, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के जो एंजाइम होते हैं वो आरबीसी की साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय, तो न्यूक्लियर जीन, ठीक है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जो होते हैं ना आपके 37 नियरली जीन्स होते हैं, और उसमें जो है 22 ट्रांसफर आरएनए होते हैं, राइबोसोमल आरएनए होते हैं। और जो है उसमें ठीक है आपके और उसमें प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है आपके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में। तो इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस उसी को कहते हैं, तो न्यूक्लियर जीन। 2 months ओल्ड बेबी कॉज लूज मोशन आफ्टर एवरी फीड, तो ये आपका जो होता है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है। अगर वो 6 to 8 आवर्स के बाद कर रहा है तो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ टेकवर्म, तो इसमें निक्लोसमाइड है, ठीक है। प्रेसिकुंटल होता था, आपने उसको चूज करना था। प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपकी लिवर होता है। राबिया पेज चेंज हो गया। ओके सॉरी। अच्छा, याद लाजमी याद करवा देना, मैंने वो बुक प्रिंट भी लगाया है और अपने फोन से लेफ्ट ओवर पेजेस भी, ठीक है। अच्छा, मैं फोन से क्यों देख रही हूँ, कितनी कम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है 22। ओके, यहाँ से देख लेता हूँ। प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस बाय विच, तो ये आपकी लिवर से जो है ना प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, और जो मोस्ट अबंडेंट इसमें होती है वो आपकी एल्बुमिन होती है, ठीक है।
प्रोजोन फिनोमेना जो होता है उसमें एंटीबॉडी एक्सेस होता है, एक होता है प्रोजोन फिनोमेना, एक होता है पोस्ट जोन फिनोमेना। ठीक है। तो ये आपके सीरोलॉजिकल ऐसे होते हैं, अगर आपका एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा एक्सेस में है तो वो जो है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो उसमें भी आपके फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट या वीक जो है ना रिजल्ट वो रिजल्ट आ रहा होता है। और अगर आपका पोस्ट जोन फिनोमेना उसमें आपका एंटीजन एक्सेस में होता है तो उसमें भी आपका इनएक्यूरेट टेस्ट आ रहा होता है। ठीक है, ये फिनोमेनाज दो हैं जिसमें एक में एंटीबॉडी एक्सेस में, एक में जो है ना आपका एंटीजन एक्सेस में है बहुत ज़्यादा है। तो प्रोजोन में आपकी एंटीबॉडी एक्सेस होती है। 24 एनफ डैमेज बिटवीन C5 एंड C6, तो ये आपकी होती है C6। मैंने आपको पिक्चर दिखानी थी वैसे। लेकिन पिक्चर नहीं खुलेगी है ना। मैं आप लोगों ने यहाँ ग्रुप से ये ग्रुप में फॉरवर्ड करती हूँ, तो आप लोग पिक्चर्स लाजमी देख लेना सारी। काफी आज पिक्चर्स वाले हैं। ठीक है, अब इसमें हमने कौन सा क्वेश्चन देखना था, नर्व डैमेज वाला। अच्छा, नर्व डैमेज वाली पिक्चर्स ना कल वाली में, कल मैंने पेपर ये वाला तैयार किया हुआ था, तो ये पिक्चर्स ना उसमें हैं आपकी। ठीक है, कल वाली पिक्चर्स में से आप देख लो कि C4 और C5 के सॉरी C5 और C6 के दरमियान से जो है आपकी C6 जा रही है। ठीक है, ये कल वाली वो में से है, ये मैं ये भी फॉरवर्ड कर देती हूँ, आपको आसानी रहेगी। अच्छा, वुमेन हैविंग लॉर्डोसिस, दिस इन्वॉल्व्स विच पार्ट ऑफ वर्टिब्रा, तो ये आपकी लंबर वर्टिब्रास को कर होते हैं। एल से लॉर्डोसिस, एल से आपकी लंबर वर्टिब्रास। Latissimus dorsi nerve supply is thoracodorsal. After gunshot injury to lower back, patient has loss of contralateral pain sensation but intact temperature. अच्छा, इसमें देखें ना, पेन एंड टेम्परेचर के लिए आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है, लेकिन पेन जो है लॉस ऑफ कॉन्ट्रालेटरल पेन सेंसेशन है बट इंटैक्ट टेम्परेचर है, तो ये आपका सेक्शन ऑफ डोर्सल रूट S1 होता है। ठीक है, सेक्शन ऑफ डोर्सल रूट S1। Patient with right-sided hemiplegia, left-sided pain and temperature loss below 8, while right side proprioception and touch sensation lost below T8. What is the cause? तो ये आपका है हेमिसेक्शन है T8 लेवल। ये आपका माइक ऑफ कर, बच्चों माइक ऑफ। डॉक्टर अरूज एंड डॉक्टर हुमा। अच्छा, यहाँ पे ओके, ठीक है, आप लोग म्यूट कर लें, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये आपका हेमिसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होता है। इप्सिलेटर लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एट द लेवल ऑफ लीजन। Ipsilateral lower motor neuron signs flaccid presses at the level of lesion. Ipsilateral upper motor neuron signs below the level of lesion due to corticospinal tract damage. Ipsilateral loss of proprioception, DCML signs। अच्छा, आपका ना वो ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम की पिक्चर्स देखी हुई हैं आप लोगों ने, ये आप लोगों ने किया भी न्यूरो में, तो ये उसमें होती है आपके। ठीक है, सेम साइड का DCML जा रहा होता है और जो है सेम साइड के अपर मोटर और लोअर मोटर होती है, और लेकिन कॉन्ट्रालेटरल आपकी पेन एंड टेम्परेचर होती है, क्योंकि जो आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो एंटर होते ही जो है ना डिकसेट कर जाता है। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, तो ये आपका, और ये जो बिलो द लेवल इसलिए होता है कि जो आपके ट्रैक होता है ना वो 2-3 लेवल ऊपर जाके डिकसेट कर रहा होता है, इसलिए बिलो द लेवल ऑफ लीजन मेंशन किया होता है। अब वो है, a patient with enlarged hand and feet with associated joint on MRI mass compressing optic chiasma, which found that can occur in the patient by temporal heminopia। अब ऑप्टिक chiasma पे जो है आपका पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी एडिनोमा हुआ, इन्होंने जो enlarged
हैंड और फीट बताया हुआ एक्रोमेगाली वगैरह के लिए, तो पिट्यूटरी एडिनोमा हुआ है, ठीक है। तो वो कंप्रेस्ड कैरोप्टिक चिज्मा को, तो आंसर होता है बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया। पेशेंट हैज रेज्ड प्रोलैक्टिन एंड बायलेटरल टेम्पोरल विजन लॉस ड्यू टू डिफेक्ट इन मिडल ऑप्टिक चिज्मा। वही बायलेटरल। अच्छा, इसमें जो है ना सेंट्रल होता तो आपने उसको चूज करना था, ठीक है। रेस्ट प्रोलैक्टिन एंड बायलेटरल टेम्पोरल विजन लॉस। तो ये आपको ऑप्टिक एज्मा कंप्रेशन हो रहा है, तो इधर उन्होंने चूज किया हुआ है मिडल ऑप्टिक एज्मा। अच्छा सॉरी, लिटिल नहीं, मिडल ही चूज किया हुआ है, तो मिडल को चूज किया हुआ है या फिर सेंट्रल का वर्ड यूज होता है, आपने इसको चूज कर लेना है, ठीक है, मिडल ऑप्टिक एज्मा। अच्छा, ये वो ऊपर हुआ है मेरा। गनशॉट वोन इंजरी डैमेज टू sciatic nerve which muscle will be spared, तो ग्लूटियस मैक्सिमम। ग्लूटियस मैक्सिमम की नर्व सप्लाई क्या होती है? सीलिक ट्रंक ब्रांच इज कॉमन हेपेटिक आर्टरी। सीलिक ट्रंक, आई होप आप लोग एक दो दफा ड्रा करोगे ना, आपको फिर की याद हो जाएगा। 24 years old married female having secondary amenorrhea, her FSH LH levels are high on ultrasound of pelvis doesn't show any abnormality, what can be possible cause? देखो 24 years old है, और दूसरा ये है कि उसको सेकेंडरी amenorrhea हो रहा है, मतलब उसका पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह ठीक था, तो उसको अब सेकेंडरी amenorrhea हो रहा है। तो ये आपको गोनेडल फेलियर होता है, या तो ये ओवेरियन फेलियर लिखा होता है, तो इधर गोनेडल फेलियर लिखा हुआ है, ठीक है। FSH और LH ज्यादा है, इसका मतलब उसका एस्ट्रोजन डिक्रीज है, उसको मेनोपोजल वाले सिम्टम्स पहले आ रहे हैं, तो ये इसका जो है गोनेडल फेलियर हो गया। एडिमा इन लिवर सिरोसिस पेशेंट इज ड्यू टू डिक्रीज ऑन कोर्टिक डॉक्टर आलिया, प्रेशर। यस। ये सीलिक ट्रंक की जो है बी भी तो ऑप्शन हो सकता है ना, सीलिक आर्टरी भी तो उसकी ब्रांच है डायरेक्ट। अच्छा हाँ, स्प्लीनिक आर्टरीज की ब्रांच है, पर इसकी मेन वो कॉमन हेपेटिक आर्टरी को ही चूज किया होता है, पता नहीं वो बड़ी है या पहले आती है, पता नहीं क्या रीजन है, तो इन्होंने इसको चूज किया होता है कॉमन हेपेटिक आर्टरी को। स्प्लीनिक भी उसकी ब्रांच है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो पूछ रहे हैं कि सीलियक ट्रंक किसकी ब्रांच है, तो एओर्टा से निकली है ना। सीलियक ट्रंक तो एओर्टा की ब्रांच है ना। तो ये मैम वो यही क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं ना कि सीलियक ट्रंक इज नहीं, अ वो ब्रांच सीलेट ऑफ। ट्रंक की ब्रांच पूछ रही हूँ। हाँ, ये ना लास्ट टाइम तो हम लोग पेपर कर रहे थे, तभी ये इसकी इस टाइम में मसला है, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि इसकी कौन सी ब्रांच होती है, और उसमें भी जो मेन वाली है हेपेटिक आर्टरी को प्रेफर किया हुआ था। ये पिछली दफा भी डिस्कशन हुई थी, तो ये स्टेम का ही मसला है, ठीक है। वैसे वो एओर्टा की ब्रांच है, और आगे से वो उसकी ब्रांचेस हैं, कॉमन हेपेटिक आर्टरी स्प्लेनिक। अच्छा, edema in liver cirrhosis पेशेंट, तो ये डिक्रीज ऑन कोटिक प्रेशर होता है। डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंट विद नोजिया वोमिटिंग विच इज हु इज रिसीविंग एंटी डिप्रेसेंट बिकॉज पॉलीयूरिया कॉजेज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज। जो आपकी ये एंटी डिप्रेसेंट्स होती है ना, ये आपकी किडनी की ADH रिसेप्टर्स की को ना रिस्पॉन्ड नहीं करने देती, मतलब जो आपके रीनल पे ADH रिसेप्टर्स होते हैं ना, तो आपकी किडनी अनेबल होती है टू रिस्पॉन्ड देम बिकॉज ऑफ सम एंटी डिप्रेसेंट्स, इसलिए वहाँ पे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज होता है। अगर सेंट्रल होता है तो मतलब ADH की प्रोडक्शन का मसला होता है, और अगर उसके रिसेप्टर्स इनसेंसिटिव होते हैं, अगर उसके रिसेप्टर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे होते, जो रीनल पे किडनीज पे होते हैं, नेफ्रॉन्स पे होते हैं, तो फिर वो आपकी नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पायर्स होती है। पेशेंट हैज लाइपोमा posterior aspect of sternocleidomastoid 5 cm relation to sternoclavicular joint which structure ligated leading to profuse bleeding, ठीक है। ये वो टेट्रा एस वाला है कि एक एस जो है स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड का, दूसरा स्टेनोक्लेविकुलर का, थर्ड जो है सेकंड पार्ट का, और फोर्थ आपका सबक्लेवियन का। लोअर मोलिकुलर वेट हेपरिन एक्टिवेट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपकी एंटी थ्रोम्बिन 3 को कर रही होती है एक्टिवेट। इट एक्टिवेट्स एंटी थ्रोम्बिन 3, ठीक है, जिसने वो प्लाज्मिन हो जिनको प्लाज्मिन में कन्वर्ट करके क्लॉट फिब्रिनोलिसिस करानी होती है। और ये इनहिबिट करती है फैक्टर एस को, क्लोटिंग जो कास्केड है उसमें ये फैक्टर एस को इनहिबिट कर रही होती है। A 35-year-old female presents with 6 months history of finger turning pale in cold Raynaud's phenomena, having mild dyspnea with no wheeze, tight skin with mild enlarged spleen, creatinine was high, urea also raised, DNA positive। तो ये आपकी स्क्लेरोडर्मा है। अब ये जो तीन स्टेम्स है मैं आपको बताती हूँ, बहुत कंफ्यूजिंग है। एक जो आती है कि ड्राई माउथ और ड्राई आई, और साथ उसने सारी सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट दी होती है, तो उसमें उन्होंने जो है प्रोग्रेसिव स्क्लेरोडर्मा को चूज किया होता है ना, प्रोग्रेसिव स्क्लेरोसिस को, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस को, ठीक है। और जब वो शोगरन का देते हैं उसमें सिर्फ वो ड्राई माउथ और ड्राई आइज देते हैं, बाकी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहे होते। फिर स्क्लेरोडर्मा को तब चूज करते हैं सिर्फ तब जो है ना वो स्किन की इन्वॉल्वमेंट देते हैं, जैसे यहाँ पे टाइट स्किन है, अनेबल टू टाइप होता है, की पैड पे वो टाइप नहीं कर पा रही होती, ठीक है। तो ये 3 स्टेम्स हैं इसकी। Patient at high dead space of one third of tidal volume PCO2 of venous blood is 45, what will be the ER ER CO2?
ठीक है, ये आपका जो है ना उसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है। अच्छा, इसका फॉर्मूला किसी को आता है वो टाइप कर दो। 30, ये आपका कैलकुलेशन में ना सेम फाइंडिंग्स के साथ लिखा हुआ है। हाँ, जिन्होंने PCO2 इस दफा ठीक कर दिया उन्होंने ऑक्सीजन को 45 लिखा होता है। अच्छा, साइड इफेक्ट ऑफ डिक्यूमेरोल इज डिलेड क्लॉटिंग। अगर डाइक्यूमेरोल का होता है तो डिलेड क्लॉटिंग होती है, और पीटी और क्लॉटिंग टाइम जो इंक्रीज हो जाता है। और अगर डाइमर कैप्रोल का होता है तो उसमें इंक्रीज बीटी होता है। अच्छा, किसी ने लिखा है इसका? किसी को आता है इसका फॉर्मूला आता है? ये नीचे क्यों नहीं जा पा रहा? हाँ, तो इसमें आपका PaCO2 और PeCO2 क्या है? ये यस डॉक्टर रमना। हाँ, VDT पाइवेट। वेरी गुड। ये जो इस तरह की कैलकुलेशन होते हैं ना, उनके उन्होंने बहुत ही कम जो है वो चेंज की होती हैं। अच्छा, 30 है साइड इफेक्ट ऑफ। अच्छा, ये कॉमन कॉज ऑफ प्रोलॉन्ग बीटी इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है। आपको पता है जब भी प्लेटलेट्स का आपका प्रॉब्लम होता है तो ये आपके बीटी डेज होती है। अच्छा, इसके बाद जो है ना आपकी बुक से स्टार्ट हो जाते हैं बाकी पे। अच्छा, डाइसाइक्लोमिन एक्टोन विच रिसेप्टर, तो ये आपका M3 पे करता है। अल्फा रिदम ऑन ECG कॉज लो PaCO2। अब इसके देख लेते हैं डिक्रीजेज और इंक्रीजेज में। डिक्रीजेज फ्रीक्वेंसी हाइपोग्लाइसीमिया हाइपोथर्मिया, ये वही कि हर चीज ही कम हो रही है, साथ लो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लो PaCO2 हाइपोवेंटिलेशन। सॉरी, हाई PaCO2 हाइपोवेंटिलेशन। ठीक है, हाई पीएस, जैसे वहां पे आपका राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट में एक पीएच का आपको याद रखना पड़ता है जिसको बार बार पूछते हैं, और इधर एक कार्बन डाइऑक्साइड का बार बार पूछ रहे होते हैं। ठीक है, डिक्रीज आपकी होती है फ्रीक्वेंसी हाइपोग्लाइसीमिया हाइपोथर्मिया लो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और हाई हाई PaCO2, लेकिन उसको हाइपो वेंटिलेशन कहते हैं। ठीक है, डिक्रीज ही होता है, हाइपो होती है वेंटिलेशन। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी कर रहा होता है आपका हाइपरग्लाइसीमिया हाइपरथर्मिया हाई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और लो PaCO2 विच इज हाइपर वेंटिलेशन। आपको पता है वेंटिलेट आप लोग कर रहे होते हैं, पेशेंट बोलते तो वेंटिलेट कर रहा होता है तो आपका PaCO2 जो है वो डिक्रीज कर जाता है। A patient after RT had severe blood loss and no urine output. Even after 3 days, patient failed to have urine output. Creatinine 9.5, biopsy show cortical necrosis and severe acute tubular necrosis. What is the cause? तो ये आपका होता है irreversible injury है। ठीक है। Medial collateral ligament damage at elbow, which nerve is involved? तो ulnar, ये आपका cubital tunnel syndrome होता है जो कि आपके मिडिल कोलेटरल लिगामेंट डैमेज होता है एल्बो पे, तो उसमें आपके अल्नर डैमेज होती है, इन्वॉल्व होती है। सेमी सर्कुलर कनाल इज फॉर एंगुलर एक्सीलरेशन। लीनियर के लिए कल हमने यूट्रिकल पढ़ा था, और सैक लाइक लिफ्ट के लिए सेक्यूल होता है, एंगुलर के लिए सेमी सर्कुलर कनाल होती है। FEV1 एंड FVC प्रिजर्व्ड इन, तो ये आपकी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होती है। ठीक है। अच्छा, फाइब्रोसिस में आपकी जो है इंक्रीज होती है, बाकी दो में फर्स्ट टू ऑप्शंस में डिक्रीज होती है, और प्रिजर्व होती है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑर्डोनसेट्रोन इज 5-HT3 ब्लॉकर। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिरेंज्ड PTAPTT, तो ये आपकी लिवर डिजीज में होती है। ठीक है, लिवर डिजीज में होती है क्योंकि वहां से आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स बन रहे होते हैं। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया, तो क्रायोप्रेसिपिटेट होता है। जो हीमोफीलिया होता है वो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, क्रायोप्रेसिपिटेट में भी जो आपका फैक्टर 8 होता है, और FFP में जो है ना आपका फैक्टर 9 होता है। अच्छा। अच्छा, और दूसरी PDF जैसे डाउनलोड होना है। अच्छा, अब आपका जो है ना पेज नंबर है 21। ओके, ये 21 है आपका। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। A patient present with acute painful swelling in front of his ear on examination। अच्छा, किसी ने कुछ कहना है तो ना अपना माइक ऑन करना पड़ेगा अब आपको। ठीक है, वो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है।
इसमें जूम मीटिंग फोन पे ना ऑन कर लो। Recording in progress. सॉरी। टाइम। ठीक है, हम रैपिड चैट देखिए। अच्छा, 10 मिनट्स है। A patient present with acute swelling in front of ear, parotid gland is enlarged, तो greater auricular nerve होती है आपकी, ठीक है। तो ग्रेटर ऑरिकुलर इसके लिए चूज किया, इधर ऑरिको टेम्पोरल का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो है ऑरिको टेम्पोरल का ऑप्शन होता है ना, उसको चूज करना है आपने, ठीक है। अच्छा, राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन, राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो आपकी इंक्रीज एच आइंस, पॉजिटिव आइंस होते हैं, ठीक है। इधर इन्होंने देखे पीएच डिक्रीज में लिखा हुआ, इंक्रीज एच पॉजिटिव आइंस लिखे हैं, जो कि सेम बात होती है, और ये राइट शिफ्ट करती है। अ सी डाइवर आफ्टर डाइविंग डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड जॉइंट पेन, तो ये आपकी नाइट्रोजन बबल्स इन ब्लड होते हैं, तो ये डिकम्प्रेशन सिकनेस भी कहते हैं। और इसका ना डबल ए में नाम भी लिखा हुआ है, अगर किसी ने पढ़ा है तो वो नाम टाइप कर दो, मुझे पीडीएफ से मिला नहीं था वैसे। लेकिन इसके ना दोनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिसमें उसको हाइपोक्सिया भी होता है, सीजर हो रहे होते हैं, और दूसरा जिसमें उसको जॉइंट पेन होते हैं। दोनों डिजीज का ना डबल में आपके अलग नाम लिखा हुआ है। तो ये नाइट्रोजन बबल्स इन ब्लड होता है, जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। विच इज नॉट ऑनकोजीन एंड कॉज जीन एम्प्लीफिकेशन, ये आपका एपीसी होता है। राइट लोअर लिम्ब पैरालिसिस इज एसीए। A 35-year male usually goes to Dubai and has a history of immoral sexual activities and doesn't use any protection. He has problem in working in dark and loses balance. एब्सेंट लाइट रिफ्लेक्स, नो पेन सेंसेशन, मोस्ट लाइक डायग्नोसिस टेबिस डोर्सालिस। अब ये जो है ना आपका टेबिस डोर्सालिस पोस्ट सिफिलिस हो रहा होता है टेबिस, और ये जो आपका सीनस और जो है ना स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व कर होता है। ये बेसिकली जो है ना आपकी डोर्सल कॉलम की डिजनरेशन होती है, ठीक है। डिजनरेशन होती है इसलिए जो उसको ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं, उसको बैलेंस नहीं हो रहा होता डार्क में, और एब्सेंट लाइट रिफ्लेक्स, नो पेन सेंसेशन, ठीक है। उसके सारे लॉस्ट हुए हैं। उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें उसके डिजनरेशन हो जाती है डोर्सल कॉलम की उसमें से, ठीक है। बाकी इसी के फिर वो डोर्सल स्पीडिस होता है आपको, ये इसी का सिनेरियो होता है आपको, ये लाजमी जो है ना पता चल जाएगा। पेशेंट आफ्टर आरटीए हैविंग अर्ज इनकॉन्टिनेंस विच रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज डैमेज, तो ये आपका अबव सैक्रल है, ठीक है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस यूएसए सिंपैथेटिक अबव सैक्रल, इसको आप ठीक कर लो, अल्फा कर लो। रिगार्डिंग अपर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ फेशियल नर्व विल ट्रू एक्सेप्ट वन आई स्पेयर्ड, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में आपको बताई थी कि उसमें वन आई नहीं, दोनों आईज स्पेयर्ड होती हैं आपकी, सिर्फ जो है लोअर फेस इन्वॉल्व होता है अपर में। 58 का अल्फा कर लो, 58 का अल्फा है आंसर। 57 का टेबिस डोर्सालिस ही है ये, ठीक है। अच्छा, अपर मोटर न्यूरॉन में जो है वन आई स्पेयर नहीं होती, दोनों आई स्पेयर्ड होती हैं। अपर मोटर न्यूरॉन में आपका सिर्फ लोअर फेस इन्वॉल्व होता है। वो जो लोअर मोटर होती है उसमें आपका इप्सिलेटरल फेस इन्वॉल्व होता है, लेकिन कंप्लीट होता है उसमें वन आई स्पेयर्ड होती है। पर्सन विद डिफिकल्टी इन स्वेलिंग देयर वाज सम वाइट ग्रोथ इनसाइड एस्ophagus विद सूडो हाइफी, तो ये आपकी रीजन, ये तो ये आपकी रीजन होती है कैंडिडियासिस। रिगार्डिंग एरिथ्रोसाइट्स ट्रू इज इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ठीक है। इसके साथ में हमेशा विस्कोसिटी आता है, गाढ़ापन लिख लेती हूँ तो ये आपको याद रहेगा। रिगार्डिंग एरिथ्रोसाइट ट्रू इज इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। See a pancreas patient is admitted in what his brother is not letting you tell the patient that the patient has cancer because according to his brother it would kill the patient even faster. At the evening, so what will you do in a lumbar scenario? Tell his brother and that it will be dishonesty with patient, family and medical staff. पेशेंट को जो है ना उसकी कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए, और अगर पेशेंट चाहे कि वो किसी को ना बताए तो फिर आप किसी को नहीं बताएंगे। आप जो है कॉन्फिडेंशियलिटी जो ब्रीच करेंगे वो सिर्फ तब करेंगे जब पेशेंट अलाउ करेगा, या फिर जो है बाकी लोगों की जान के लिए खतरा होगा, ठीक है।
जैसे एसटीडीज के लिए स्पाउस को बताएंगे, और कोई ऐसी डिजीज है जिसमें दूसरों को जान को खतरा है, तो फिर आप कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर सकते हैं। अच्छा, 53-year-old patient had non-productive cough for 2 months, non-smoker, not presented with blood-streaked sputum, left lung has 5 centimeter higher mass, sputum shows hyperchromatic pleomorphic cells which with the scanty cytoplasm cause of this condition, radon exposure। सारे उन्होंने जो है सी का वो सिनेरियो दिया हुआ है, साथ उन्होंने मेंशन कर दिया नॉन स्मोकर। तो इसका सीक्वेंस होता है स्मोकिंग, रेडोन एक्सपोजर, देन एस्बेस्टोस। A child had history of drinking from rusty pipe, presented with anemia, wrist drop, constipation and peripheral neuropathy. It is caused by lead poisoning। ठीक है, वो रस्टी पाइप से जो है वो पानी पीते रहे, अब उसको जो है रिस्ट ड्रॉप हो गया है, तो आपका लेड पॉइजनिंग होता है। A woman presented with high grade fever with chills and cola colored urine। अच्छा, ऑन एग्जामिनेशन स्प्लीनोमेगैलियन स्टूल हैज रिवील्ड क्रीसेंट शेप गेमेटोसाइट्स। अब ये क्रीसेंट शेप आपका फॉल्सी पैरम होता है, ठीक है, कल भी सिनेरियो था। लेकिन इधर उन्होंने सारे सिम्टम्स देके कॉलर कलर भी, लेकिन उन्होंने मेल की जगह वुमेन लिखा हुआ है। ठीक है, मैन नहीं लिखा हुआ, वुमेन लिखा हुआ है, तो ये आपका फॉल्सी पैरम होगा। और अगर मैन होता तो या मेल होता तो फिर आप जो इसको वो G6PD डेफिशिएंसी भी चूज करते, वो चूज करते, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद प्रोक्सिमल फीवर, चिल्स एंड time duration for symptoms appearing was 36 to 48 hours। Ring and crescent shape organism involved likely is P falciparum। अब जो मैंने आपको बताया था, टर्शियन जो होता है ना उसके 48 आवर्स होता है, ठीक है, क्वार्टन का 72 आवर्स होता है। तो और ऊपर से इन्होंने क्रिसेंट शेप भी दिया हुआ, तो ये आपका पी फाल्सीपैरम होता है। A patient with uroporphyrin 1 in urine diagnosed with congenital erythropoietic porphyria enzyme is deficient is uroporphyrinogen 3 synthase। जो 1 है ना वो आपके यूरिन में आ रहा होता है, और जिसकी डेफिशिएंसी होती है वो आपका 3 होता है, यूरोपोरफेरिनोजन 3 सिंथेज। A female with short stature, hand swollen and neck, and is not 21 year of age with amenorrhea and absent scanty sexual characteristics, likely karyotype of this। अच्छा, ये जो शॉर्ट स्टेचर, हैंड swollen और नेक, ये swollen नेक लिखा हुआ है ना, ये वो वेब्ड नेक होती है उनमें टर्नर सिंड्रोम की, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम 45XO। Intestinal infarction due to SMA blocks which part of large intestine spare descending colon। ट्रांसवर्स कोलन पे SMA खत्म हो जाती है और आपके आई में स्टार्ट हो जाती है, इसलिए डिसेंडिंग कोलन जो है वो स्प्रेड हो जाता है। आफ्टर फैटी फूड इनटेक डाइजेशन रिक्वायर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सीसी के फैटी फूड लेते हैं, सीसी के रिलीज होता है, ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को जो है डिक्रीज कर देता है और बाइल सॉल्ट्स की सिक्रीशंस को इंक्रीज कर देता है ताकि जो फैट है उसकी डाइजेशन हो सके, ठीक है। ऑन ईसीजी व्हाट कोरिलेट्स विद कंप्लीटली डिपोलराइज्ड वेंट्रिकल, अगर उन्होंने कंप्लीटली का वर्ड यूज किया तो आप एस्टिक सेगमेंट लगाओगे। Question number 72, ECG of patient shows progressive prolongation of PR interval in successive beats followed by dropped beat। ठीक है, सक्सेसिव बीट हो रही है इसकी प्रोलोंग, तो ये आपका मोबिट्स टाइप 1 होता है, और उसके बाद जो आपकी ड्रॉप बीट होती है, ठीक है, प्रोलोंगेशन होती है सक्सेसिवली और उसके बाद ड्रॉप बीट होती है आपकी, तो ये मोबिट्स टाइप 1 है। और 2 में जो है फिक्स होती है आपकी पी और क्यू आर एस रेशो, तो ये टाइप 1 ए बी ब्लॉक है। अब पेशेंट प्रेजेंटेड विद एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फेमोरल हेड आर्टरी इन्वॉल्व इज मीडियल सर्कमफ्लेक्स। ठीक है, हेड ऑफ फीमर जो सप्लाई होती है रेटिनेकुलर इज ग्रेटर देन मीडियल सर्कमफ्लेक्स। नेक जो होती है वो मीडियल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स से होती है, लेकिन एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ फीमर आएगा तो आपने मीडियल सर्कमफ्लेक्स को चूज करना है हमेशा, ठीक है। चाइल्ड में ऑपरेटर नर्व से सप्लाई होती है। स्मॉल सेफनेस वेन इज अकम्पनीड बाय सूरल नर्व। ठीक है, जो ग्रेट सेफनेस है वो ग्रेट है, वो अपने साथ अपने नाम वाली जो है वेन लेके जाती है, लेकिन जो आपकी स्मॉल सेफनेस है उसको जो भी कोई छोटी मोटी पकड़ा दो सूरल नर्व तो वो साथ ले जाएगी, ठीक है। तो बस ऐसे याद रखना, जो ग्रेट सेफनेस है वो अपने साथ अपने नाम वाली वेन ही लेके जाती है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, इंट्राहेपेटिक प्रोटीन एनाबॉलिज्म एंड एक्स्ट्राहेपेटिक कैटाबॉलिज्म इज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है ना आपका कैटाबॉलिक, आपकी जब इंजरी या स्ट्रेस होता है आपकी बॉडी जो है कैटाबॉलिक स्टेट में होती है, उसमें से जो है आपका, क्योंकि आपका कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा होता है, तो ये आपको हेपेटिक कैटाबॉलिक एक्स्ट्राहेपेटिक कैटाबॉलिज्म करा रहा होता है, सिर्फ इंट्राहेपेटिक एनाबॉलिज्म। इन होम्योस्टेसिस द वर्ड गेन इज फॉर एक्सैजुरेशन ऑफ द क्लोटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें आपकी हाइपरकोagulable स्टेट हो जाती है, आपकी बॉडी की जो है एक्सेसिव टेंडेंसी ऑफ ब्लड टू क्लॉट हो जाती है इसमें, ठीक है। तो गेन जो उसका मतलब होता है एक्सैजुरेशन ऑफ द क्लोटिंग मैकेनिज्म। एस्पिरिन एट लो डोज इनहिबिट थ्रोम्बोक्सिन A2 और हाई डोज में कर रहा होता है कॉक्स 2। थेरेप्यूटिक डोज ऑफ ड्रग इंडिकेट्स पोटेंसी। ये वहीकल वाला निमोनिक DP इज विंडो रेंज।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 80 है, पेशेंट प्रेजेंटेड विद पेरिफेरल टिंगलिंग, नमनेस, डिप्लोपिया एंड विजुअल डिस्टर्बेंस, डायग्नोज विद डीमाइलिनेशन डिजीज, व्हाट टाइप ऑफ नर्वस सेल। ये आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस का बार बार सिनेरियो देते हैं, इसमें आपने ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को चूज करना है, ठीक है। शुभम सर आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए होता है। पेशेंट हेड का फोन एक्सरे शोज हाइलाइट लिम्फोडेनोपैथी नॉन कैजिएटिंग ग्रानुलोमा, ये आपका जो है ना सार्कोइडोसिस होता है। ECG of patient shows progressive prolongation of PR interval in successive beat followed by drop beat. अच्छा, ये सेम पेज प्रिंट हो गया। 82 pregnant lady presented with अच्छा, प्रेग्नेंट लेडी प्रेजेंटेड विद रूमेटिक फीवर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रूमेटिक फीवर। अब मैंने आप लोगों को इसका निमोनिक बताया था, मैट, MAT, मैट। तो माइट्रल आपके सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, फिर एओर्टिक, फिर ट्राइकस्पिड। और माइट्रल में भी स्टिनोसिस ज्यादा होता है रिगर्ज से, तो हमने स्टिनोसिस को चूज करना, ठीक है, माइट्रल स्टिनोसिस। 83 चाइल्ड हैविंग हाइड्रोकेफलस ड्यू टू डिफेक्ट इन एरेक्नोइड ग्रेनुलेशंस। हाइड्रोकेफलस इसलिए हो रहा था, या तो आपकी जो है फ्लो ऑफ CSF